प्रीति एक पढ़ी लिखी लड़की थी। उसकी ख्वाहिश थी कि उसकी शादी एक बड़े ख़ानदान में हो, जहां वो सास, नंद, देवरानी, जिठानी सबके साथ मिलजुल कर प्यार से रहे। जैसा उसने चाहा वैसा उसे मिलता गया और प्रीति की शादी उम्मीद के साथ यानी कि बड़े से परिवार में हो गई। शादी के बाद अपने बड़े से ससुराल में जाने की खुशी मन में दबाए वो विदा होकर आ गई। उसके ससुराल में सास ससुर के अलावा एक जेठ और जिठानी, नंद, नंदोए भी थे। लेकिन असल ज़िंदगी टीवी सीरियल की रिश्ता क्या कहलाता है जैसे नहीं होती, इसलिए शादी तो हो गई थी लेकिन असल झटका लगना भी बाकी था। शादी के कुछ दिन बाद देखो बच्चों, आज से आपके नाश्ते में पिज्जा, बर्गर, पिस्ता, नाश्ता जो भी खाना हो आप चाची को बता देना। चाची चटपट बनाकर तैयार कर देगी। आज से चाची आपकी बेस्ट फ्रेंड है। अरे चाची, आपके हाथ में तो जादू है, जादू। आप इतना टेस्टी खाना बनाती हो, मैं तो उंगली चाटता रह जाता हूँ। अब एक काम करना, शाम को मेरे लिए पिज्जा बना देना। अच्छा ठीक है, लड्डू पक्का बना दूंगी। अरे प्रीति, ये क्या ला रखा है तुमने? ऐसी कौन सी गट्ठी चिता दी है लड्डू और गुड़िया को कि दिन भर चाची चाची करते फिरते हैं? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, बस बच्चे हैं इसलिए थोड़ा लाड प्यार कर लेती हूँ, और क्या। दोनों देवरानी जिठानी बात कर ही रही होती है, तभी सास वहाँ आ जाती है। इतना प्रीति बहू, तुम्हारी तो इस साल सावन की पहली तीज है। अपने घर में बात कर ली ना भाई। हमारे यहाँ तो तीज तो मायके से ही आती है, बहू के यहाँ से। जी माँ जी, मम्मी का फोन आया था, वो 1-2 दिन में सब सामान भिजवा देंगी। कल आज की बात है और मैं इस प्रीति से उम्मीद करना ही बेकार है। इसके घर वालों ने तो पहली तीज ही रो रो कर भेजी थी, अब तो मैंने सोचना ही छोड़ दिया है। कहकर पुष्पा वहाँ से चली जाती है। प्रीति देखती है कि सास के ताने सुनकर प्रिया की आंखें भर आती है। प्रिया की माँ पिताजी नहीं थे और भैया भाभी कभी कुछ सामान भिजवा देते, कभी भूल जाते, जिसके कारण प्रिया ससुराल में ताने सुनने को मिलते थे। ये लीजिए बहन जी, ये आपकी साड़ी है और ये भाई साहब का जोड़ा, बाकी सब खाने पीने का सामान है। अच्छा प्रीति को जरा बुला दीजिए, इसने कुछ सामान मंगवाया था तो वो इसे दे दूं। अपनी समधन की बात सुनकर पुष्पा हंसते हुए प्रीति को आवाज लगाती है। जी माँ जी, ये ले बेटा तेरा पैकेट पकड़ जो तूने मंगवाया था। प्रीति पैकेट लेकर रसोई में जाती है और जिठानी के हाथों में थमा देती है। ये लीजिए भाभी, आपका पैच का गिफ्ट आपके लिए। हरी साड़ी, मैचिंग ज्वेलरी और चूड़ी पैच मैके से आता है ना, मुझे अपनी बहन समझकर रख लो। आज के बाद मुझ पर तरस खाने की गलती मत करना। तुम्हें क्या लगता है मैं अपने लिए एक साड़ी नहीं खरीद सकती? अपने मेके से मेरे लिए साड़ी मंगवा कर तुम क्या साबित करना चाहती हो? महान बनने का कुछ ज्यादा ही शौक चढ़ा है ना तू आपके मैके की अमीरी का ढंडूरा पीटना चाहती हो, बड़ी आई बहन बनने वाली। अब समझ में आया, ये सब माँ जी की नजर में अपना नंबर बढ़वाने का तरीका है, ताकि माँ जी समझे कि तुम बहुत महान हो। भाभी आप ऐसा क्यों सोचती हैं? मैं तो बस आपको खुश देखना चाहती थी, इसलिए मैंने आपके लिए भी अपनी जैसी साड़ी मंगवा ली। सोचा था दोनों एक जैसी साड़ी पहनकर तीज मनाएंगे। सही कहा ना मैंने, बेचारी अनाज जेठानी को भी अपने जैसी साड़ियाँ लाकर देती हो। ये सब पैंतरेबाजी मेरे साथ नहीं चलेगी। तुम्हारे जैसे मीठा बोलकर अपना काम निकलवाने वाली औरतों को मैं खूब समझती हूँ। कहकर प्रीति प्रिया की दी हुई साड़ी इसके हाथ में थमाकर चली जाती है और प्रीति आंसू भरी आंखों से इसे बस देखती रह जाती है। इस तरह कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन प्रिया अपने बच्चों को डांट रही थी। पूरा दिन बस खाने की फरमाइश करते रहोगे, कभी पास्ता खाना है तो कभी मैगी। पढ़ाई लिखाई में दोनों एकदम जीरो हो गए। जीरो जब से ही है, तुम दोनों चढ़ा कर रखा है, वो तो जाती है इसके साथ अपने बच्चे होते हैं, तब मैं देखती हूँ कितना लाड करती है। मामा, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? प्रीति चाची तो हमें आपसे भी ज्यादा प्यार करती हैं। आपसे किसने कहा हम पढ़ते नहीं हैं? शाम को जब आप सब्जी लेने जाती हो तो चाची हमें पढ़ाती हैं। ना जाने मेरे बच्चों पर कौन सा मंत्र मारा है इसने कि आज मेरे बच्चे मुंह से ही जुबान लड़ा रहे हैं। ये उससे बड़बड़ाती प्रीति के पास जाती है। अगर माँ बनने का इतना ही शौक है तो अपना बच्चा पैदा कर लो ना, मेरे बच्चों को पीछे क्यों पड़ी हुई हो? और एक बात कान खोलकर सुन लो, मेरे बच्चों से दूरी रखना। तुमने ना जाने क्या मंत्र मार दिया है कि मेरे बच्चे हर बात में चाची चाची करते रहते हैं, जैसा कि हमने तो आज तक इनके लिए कुछ किया ही नहीं। मैं नहीं होती हूँ पढ़ाने का क्या मतलब? बच्चों के मन में यही भरना चाहती हो ना कि इनकी माँ को इनकी कोई फिक्र नहीं और चाची तो इनके लिए जान भी दे देगी। मैंने बच्चों को कोई गलत बात नहीं सिखाई। मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे अपनी माँ को हो, फिर भी बच्चे आपके हैं और अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं आज से आपके बच्चों से दूर ही रहूंगी।
इस घर में वो जितना भी अच्छा बनने की कोशिश करती है, उल्टा उतनी ही उसकी मुसीबत गले पड़ जाती है। अगले दिन सवेरे प्रीति की नंद स्वीटी अपने पति राकेश के साथ उसके घर आती है। प्रीति पैर छूकर उनका अभिवंदन करती है। अरे आइए दीदी, बहुत दिनों के बाद आना हुआ। हाँ भाभी, परेशान ना हो, अब आ गई हो ना तो जल्दी से जाने वाली नहीं हूँ। मतलब ये कि मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया है, इसलिए आपके पास रेस्ट करने आई हूँ। माँ बता रही थी कि आपका बड़ा शौक है सबके काम करने का, अब खूब सेवा कर लेना, बढ़िया मौका है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आपका भी तो घर ही है। पूरी आती कार से रुको अब। प्रीति के आने के बाद अब घर का काम पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गया था। प्रीति पूरा दिन घर के काम और खाना बनाने में लगी रहती। स्वीटी की भी प्रीति पूरे मन से सेवा कर रही थी। क्या नया चलन चला रही हो तुम घर में, हाँ? और हर समय घूंघट में लिपटे हुए संस्कारी बहू बनकर क्या साबित करना चाहती हो कि ये आदर्श बहू बनकर दिखा रही हो ना? इससे कोई खुश नहीं होने वाला। बस तुम्हारे चक्कर में मुझे जरूर बातें सुनने को मिल जाती हैं। यहाँ आप देखो, तब स्वीटी के आगे पीछे घूमती रहती हो। आज तुम सर पर चढ़ाओगी ना तो आज तो कल को झेलना भी मुझे ही पड़ेगा। तुम्हें तो अच्छाई की बीमारी है ना, जरूर तुम्हें कोई अच्छाई का कीड़ा है। प्रीति बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी, इसलिए जिठानी के बातों का जवाब दिए बगैर वो वहां से अपने कमरे में लौट आती है। आरती घर का कोई काम करे न करे, किचन का काम हमेशा करके रखती थी। ऐसे ही एक दिन आरती अकेले रसोई में सबके लिए खाना बना रही होती है। अभी उसकी देवरानी पूजा आ जाती है। दीदी, खाना बन गया क्या? भाई सब खाने का इंतजार कर रही हैं। हाँ, सब कुछ बन गया है, बस रोटियां बन रही हैं। मैंने सोचा जब सब खाने के लिए बैठेंगे तब बना दूंगी। अरे आप जानती है ना, पूरा परिवार एक साथ खाना बैठकर खाता है। अब वो पहले ही रोटियां बना लेनी चाहिए थी। अगर अभी भी आपको मेरी मदद की जरूरत है तो बता दीजिए, मैं करा देती हूँ। अरे नहीं पूजा, तुम जाओ, मैं अकेले सब कुछ कर लूंगी। ये बात सुनकर पूजा को बहुत बुरा लगता है। वो भी अपनी जिठानी को इस हाल पर छोड़कर बाहर खाने के लिए आराम से बैठ जाती है। कुछ देर बाद आरती खाना लगाती है और सभी बैठकर एक साथ खाना खाते हैं। खाना खाते हुए आरती के ससुर कमल कहते हैं, वाह बड़ी बहू वाह, वाह बड़ी बहू वाह। घर संभालना कोई तुमसे सीखे। छोटी बहू, कभी तुम भी अपने हाथ का खाना खिला दिया करो। बुरा मत मानना, पर क्या करूँ, मैं तो रसोई की जिम्मेदारी भी संभालना चाहती हूँ, पर दीदी ने मुझे साफ साफ कह रखा है गलती से भी मैं इनकी रसोई में ना जाऊँ। इस घर की रसोई तो बस दीदी की है। अरे ऐसा क्यों बोल रही हो पूजा? हमारी ज्वाइंट फैमिली है, इस घर पर तुम्हारा भी बराबर का अधिकार है। मैं बस तुम्हें रसोई में आने से इसलिए मना करती हूँ क्योंकि पूरा दिन घर के कामों में मसरूफ रहती हो और रसोई भी तुम संभालने लगोगी तो फिर मैं क्या करूँगी? वैसे बिना इस घर की रसोई मुझसे बेहतर कोई नहीं संभाल सकता। हम तो कुछ भी नहीं। वो तो दीदी आप किसी को रसोई में जाने नहीं दोगी, तब पता चलेगा ना कि वो आपसे बेहतर रसोई संभाल पाएगा। और भूलिएगा मत, आपसे पहले ये रसोई माँ जी की थी। अगर आपकी जैसी ही सोच माँ जी की होती ना तो ये रसोई आपकी नहीं, आज भी माँ जी की होती। एक रसोई के लिए दोनों देवरानी जिठानी में बहस हो जाती है। इन दोनों की बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो दोनों अपना खाना भी छोड़ देती हैं। इन दोनों की बहस बंद करने के लिए अब गंगा बीच में बोलती है, अरे बहू बस करो, तुम दोनों क्यों रसोई के लिए झगड़ा कर रही हो? और आरती बहू, रसोई के कुछ काम छोटी बहू को भी करने देना। छोटी बहू अगर रसोई में नहीं जाएगी तो इसे कैसे पता चलेगा कि रसोई में क्या सामान कहाँ रखा है? और अगर कभी तू यहाँ नहीं रही तो हमें खाना कौन बना कर खिलाएगा? सारी उम्र तो खाना नहीं बना सकती ना। छोटी बहू, कल से सुबह का नाश्ता तुम बनाना। क्या? बिल्कुल सही फैसला लिया है आपने माँ जी। इस पूजा से घर का काम तो संभलता नहीं है, रसोई कहाँ संभालेगी? घर में तो ये सफाई रख नहीं सकती, रसोई में क्या खाक सफाई रखेगी? अरे रसोई में कितना काम होता है, ये मेरी रसोई खराब ना कर दे। मैं इसे रसोई में घुसने नहीं दे सकती। जब से मैंने रसोई संभाली है देखो कितना साफ सुथरी है। आखिर ये होती कौन है मेरी रसोई में काम करने वाली? कुछ भी हो जाए, मेरे होते हुए ये रसोई में काम नहीं कर सकती। अपनी सास का फैसला सुनकर पूजा तो बहुत खुश होती है, पर आरती का मुंह उतर जाता है। वो खाना छोड़कर अपने कमरे में चली जाती है। उसको इस तरह से नाराज कमरे में जाता देख पूजा को बहुत अच्छा लगता है। वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं शायद कल सुबह दूसरी बार इस घर की रसोई में जाऊंगी, वरना दीदी तो मुझे रसोई के आसपास भी पटकने नहीं देती।
पर कोई बात नहीं, मैं आप सबकी फेवरेट डिश बनाऊंगी। आप सब मुझे बता दीजिए आपको कल नाश्ते में क्या क्या खाना। मैंने एक बार बड़ी बहू के हाथ का सैंडविच खाया था, उसको कभी भूल ही नहीं पाया। पर तुम मेरे लिए कल सैंडविच बना देना, बहुत वक्त से दिल कर रहा है सैंडविच खाने का। हाँ ससुर जी, क्यों नहीं। और वैसे भी सैंडविच बनाने में तो मैंने महारत हासिल किया हुआ है। अपनी सास का फैसला सुनकर पूजा आज बहुत खुश थी। अब वो कल सुबह होने का इंतजार कर रही थी, पर ये क्या, उसके उठने से पहले ही आरती रसोई में जाकर सभी के लिए नाश्ता रेडी कर देती है। ये सब क्या है? और हर रोज तो आप 7:30 को नाश्ता लगाती थी, आज आपके 7 बजे नाश्ता लगा दिया। आप जानती है ना, आज सुबह का नाश्ता मुझे बनाना था। हाँ, मैं जानती थी कि आज सुबह का नाश्ता तुम्हें बनाना था, पर मैंने सोचा तुम्हें लेट से उठने की आदत है ना, तुम सुबह जल्दी से उठना पाओगी। और वैसे भी जब इस घर में तुम्हारी पहली रसोई हुई थी ना, इस दिन मैंने देखा था तुम कितने अच्छे से काम करती हो। अरे पूरी रसोई खराब करके रख दी थी तुमने। इस समय मैं तुम्हें कुछ कह नहीं पाई। देखो अब वो सब ना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए तुम रसोई से थोड़ा दूर ही रहो। क्या है बड़ी बहू, अगर छोटी बहू को भी रसोई के काम करने दे, अगर वो कुछ गलती करे तो इसे डांटना, समझाना, सिखाना, सब तक वो रसोई में काम नहीं करेगी। इसे कैसे पता चलेगा कि कैसे सफाई रखनी है। घर में बैठे बैठे खाना बनाना ही भूल जाएगी छोटी बहू। माँ जी, इतनी जल्दी कोई कुछ नहीं बोलता, और मैं हूँ ना, अगर आपकी छोटी बहू खाना बनाना भूल भी जाएगी तो मैं आपको हमेशा खिलाऊंगी, जैसे आप अब तक खिलाती आ रही हूँ। चलें अब जल्दी से सब नाश्ता कर लीजिए। आरती का ये रवैया देख गंगा और पूजा दोनों ही परेशान हो जाती है, क्योंकि आरती किसी भी हालत में रसोई छोड़ना नहीं चाहती थी। यहाँ तक कि वो घर में किसी को भी रसोई में जाने नहीं देती थी। इसलिए गंगा और पूजा फैसला करती हैं कि वो अब आरती को सबक सिखाएगी। इसलिए जानबूझकर गंगा अपनी सहेलियों और रिश्तेदारों को घर बुला लेती है। अरे आ गई तुम सब, कब से मैं तुम सब का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वो सब तो ठीक है गंगा, पर आज ना तेरा बर्थडे है ना, शादी की सालगिरह। यहाँ तक मुझे पता है बिना किसी जश्न के तो तू हमें बुलाती नहीं है, पर आज ऐसा क्या हो गया जो तूने अचानक से हमें लंच पर बुला लिया? वो इसलिए आंटी जी, क्योंकि आज आप सबको सासू माँ अपनी बड़ी बहू के हाथ का खाना खिलाना चाहती है। किटी पार्टी भी करना चाहती थी, और हमारे मोहल्ले की सारी औरतें करती है ना, तो आज से माँ जी ने भी किटी पार्टी रखनी शुरू कर दी। माँ जी, अगर आप चाहती हैं कि मैं अपने हाथों का खाना आपकी सहेलियों और रिश्तेदारों को खिलाऊं तो आप अपने बर्थडे पर बुला लेती ना। कुछ दिन बाद ही तो आपका जन्मदिन आ रहा है, इसी तरह अचानक से सबको बुला लिया। मैंने अभी तक कुछ तैयारी भी नहीं की, आपने मुझे बताया भी नहीं। अगर आप मुझे बता देती तो खाना तो तैयार कर लेती। नहीं, अरे बड़ी बहू, मैं अपनी सहेलियों के साथ गप्पे लड़ा रही हूँ, तब तक तू छोटी के साथ मिलकर खाना बना ले। छोटी बहू है ना तेरा हाथ बटाने के लिए। नहीं माँ जी, मुझे पूजा की जरूरत नहीं है, मैं अकेले सब संभाल लूंगी। पूजा जितना काम करेगी ना, इतना मेरा काम बिगाड़ेगी। पूजा तुम माँ जी के साथ ही बैठो, ठीक है? घर में इतने मेहमानों के आने के बाद भी आरती पूजा को रसोई घर में जाने नहीं देती, जिसके बाद गंगा और पूजा अपना प्लान भी अपनाती हैं और जानबूझकर आरती से नई नई डिश बनवाती हैं। अकेले तरह तरह के पकवान बनाकर बेचारी आरती थक जाती है और ना चाहते हुए भी आखिर अपनी इज्जत बचाने के लिए खुद पूजा की मदद लेती है। 5 मिनट के लिए रसोई में आओ ना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। पूजा आरती को बुलाने पर रसोई घर में जाती है, जहाँ वो देखती है कि सारे बर्तन गंदे हो चुके हैं। रसोई की भी हालत बहुत बुरी है, अब तो खाना बनाना भी बाकी था। देख रही हो रसोई की हालत, माँ जी ने अचानक से सबको बुलाकर सही नहीं किया, और ऊपर से कितना खाना बनवा रही है मुझसे। तुम्हारी हेल्प चाहिए मुझे, मैं अकेले इतना सब कुछ नहीं कर पा रही। जब तक खाना बना रही हूँ तुम बर्तन साफ कर दो और रसोई भी। दीदी, मैं तो हमेशा आपकी हेल्प के लिए खड़ी रहती हूँ, आप ही को मुझ पर भरोसा नहीं था, पर आज आप देखना मैं आपकी रसोई कितने अच्छे से संभालती हूँ। ऐसी सफाई करूँगी और इतनी स्पीड से खाना बनाऊंगी कि आप खुद मुझे बार बार याद करोगी। इतना बोलकर पूजा अपने काम पर लग जाती है और 5G की स्पीड से रसोई का सारा काम करती है। पूजा इतनी सफाई से काम करती है और इतनी ईमानदारी के साथ कि आरती की आंखें तो फटी की फटी रह जाती हैं। इसके बाद आरती समझ जाती है कि वो इकलौती नहीं है जो रसोई को अच्छे से रखती है। पूजा भी उसकी तरह जो रसोई और घर को संभालना अच्छे से जानती है। इसके बाद आरती कभी भी पूजा को रसोई में जाने से नहीं रोकती, इसे भी रसोई में काम करने देती है।